एक लेजर साइट मेरी बेटी पर आकर टिक गई। अगले ही पल मैंने उसे जोर से खींचकर किनारे कर दिया। ठीक उसी समय गोली निकल गई। फिर मैं तुरंत घर से बाहर भागा, हाथ में सिर्फ एक बोतल उठाई और स्नाइपर की तलाश में निकल पड़ा। तभी पास से एक पिकअप ट्रक तेजी से निकल गया। मुझे पूरा यकीन था कि हमलावर उसी में था और इसकी वजह भी थी। फैमिली डिनर पर आने से पहले मैंने उसी ट्रक को देखा था। उसमें बैठे लोग मुझे कुछ अजीब लगे थे। मेरी किलर इंस्टिंक्ट जाग गई, इसलिए मैंने जानबूझकर रास्ता बदल लिया, लेकिन वो ट्रक मेरा पीछा करता रहा। तब मैं एक पार्किंग में घुस गया और उन्हें चकमा दे दिया। यही कारण था कि मुझे पूरा भरोसा था कि स्नाइपर उसी ट्रक में था, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पाया और यही बात मुझे अंदर से जला रही थी। मैं वापस घटनास्थल पर गया, गोली को उठाया और अपने निजी हथियार लैब में उसकी जांच की। रिपोर्ट आई कि यह गोली ब्लैक मार्केट में कस्टम बनाई गई थी। इस सुराग के साथ मैं सीधे उस दुकान पर पहुंचा, काउंटर पर गोली पटकी और मालिक से पूछा कि यह किसकी है। उसने साफ मना कर दिया और कहा कि वह अपने ग्राहकों के बारे में कुछ नहीं बता सकता। मैंने उसे धमकाया कि अगर उसने नहीं बताया तो वह आज जिंदा नहीं बचेगा। डर के कारण उसने गोली को ध्यान से देखा, लेकिन तुरंत समझ गया कि यह उसके यहाँ की नहीं है। उसने कहा कि यह काम बहुत खराब है, किनारों पर फिनिशिंग भी सही नहीं है। तभी मेरी नजर उसके शागिर्द पर पड़ी, जो घबराया हुआ लग रहा था। मुझे तुरंत समझ आ गया कि असली राज क्या है। मैं शांत रहने का नाटक करते हुए बाहर अपनी कार की ओर चला गया। जैसे ही दुकान का मालिक बाहर निकला, मैं चुपके से अंदर गया और सीधे उस शागिर्द के पास पहुंचा। मुझे देखते ही वह घबरा गया और मुझे यकीन हो गया कि वही असली दोषी है। मैंने उससे कहा कि जिसने यह गोली खरीदी है उसका नाम बता दें तो मैं उसे छोड़ दूंगा। दबाव में आकर उसने आखिरकार खरीदार का नाम बता दिया। अगले दिन मैं उस सुराग के पीछे पीछे एक सुनसान इलाके में बने एक घर तक पहुंच गया।